टीनी चिड़िया अनाथ थी। वह जंगल में एक चाय के दुकान पर बर्तन साफ करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक ग्लास छूटकर टूट जाता है। तभी दुकान का मालिक आकर उसे काफी बुरा भला सुनाने लगता है। बचपन में ही अपने माँ बाप को तो खा गई, अब मुझे भी बर्बाद ही करके छोड़ेगी क्या? मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें, निकल जाओ मेरी दुकान से, अभी के अभी निकल जाओ। मालिक, अब ग्लास के पैसे मेरे तनख्वाह से काट ले, मगर मेरे माँ बाप को बीच में ना लाएं। उनकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है ना। अब मुझसे बोलिए। एक तो गलती करती है, ऊपर से मुंह लगाती है। ये लो तुम्हारे काम के पैसे और निकल जाओ मेरी दुकान से। टीनी चिड़िया पैसे लेकर रोते रोते दुकान से निकल जाती है। रास्ते में वो उड़ते उड़ते यही सोचती है कि अब वो अपना गुजार कैसे करेगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक फल की दुकान दिखाई देती है। वो उस दुकान के पास जाती है। भैया, ये सेब कैसे दिए? 100 रुपये किलो। बाप रे, सेब तो काफ़ी महंगा है। और ये अंगूर? 60 रुपये किलो, एकदम ताज़ा है, ले लो बहन। नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सबसे सस्ता क्या है यहाँ? ये लो नींबू, 2 रुपये का एक, और सबसे सस्ता भी। मेरे पास 20 रुपये हैं। क्या आप मुझे 20 रुपये में 20 नींबू दे सकते हो? प्लीज़ भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। ठीक है बाबा, ये लो 20 नींबू और लाओ 20 रुपये। थैंक यू भैया। और टीनी चिड़िया नींबू लेकर वहाँ से चली जाती है और गांव के मोहल्ले में घूम घूम कर नींबू बेचने लगती है। 2 रुपए का नींबू ले लो भाई ले लो, ताज़ा रसीले नींबू ले लो भाई ले लो। इस तरह से वो डेली उस दुकानदार से 1 रुपए में नींबू लेकर 2 रुपए में बेच देती थी। इससे उसका गुजारा भी हो जाता था और वो पैसे बचाकर जमा भी कर लेती थी। एक दिन वो नींबू बेचने बैठी थी, तभी उसका ध्यान सामने वाले समोसे के दुकान पर पड़ी, जहाँ एक कौवा दुकानदार पर चिल्ला रहा था। अजीब बात है, तुम अपने दुकान पर समोसे रख सकते हो मगर पानी नहीं। यहाँ लोग समोसे खाएंगे तो पानी कहाँ से पियेंगे? भाई साहब, मैं बस यहाँ समोसे बेचता हूँ, पानी कहीं और से पियो। चलो निकलो, मेरे पैसे दो समोसे का और निकलो यहाँ से। ये सारी मंजर देख टीनी चिड़िया को एक अच्छी आइडिया आती है। वे अपने जमा किए हुए पैसों से एक ठेले का बंदोबस्त कर लेती है, जिसमें वो समोसे की दुकान के सामने नींबू पानी का ठेला लगाती है। अब जो भी पक्षी समोसे खाते हैं वो टीनी चिड़िया के पास नींबू पानी भी पीते थे। इसी तरह से टीनी चिड़िया सुबह नींबू बेचती थी और शाम में समोसे की दुकान के सामने नींबू पानी बेचती थी। कुछ ही दिन में टीनी चिड़िया का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया। टीनी चिड़िया अब अपना नींबू पानी का दुकान खोल चुकी थी और दुकान पर हमेशा काफ़ी भीड़ होती थी। देखते ही देखते टीनी चिड़िया 4-5 दुकानों की मालकिन बन गई थी। जगह जगह पर वह नींबू पानी का स्टॉल लगाई होती थी और सारे दुकान में स्टाफ भी रख चुकी थी। और वो खुद भी एक नींबू का स्टॉल चाय दुकान के सामने लगाती थी। चाय दुकान का मालिक टीनी चिड़िया को देखकर यही सोचता था, क्यों उसने टीनी चिड़िया को निकाला? शायद टीनी चिड़िया मुझे माफ़ नहीं करेगी। अब तो वो काफ़ी अमीर हो गई है, मैंने उसके साथ सच में बहुत गलत किया। दूसरी तरफ जंगल के राजा अपने बेटे यानी जंगल के राजकुमार के लिए एक होनहार लड़की की खोज करते हैं। मुंशी जी, मुझे सिर्फ इस राज्य को संभालने का साथ देने वाली ही एक लड़की चाहिए, जो कि हमेशा सूझबूझ का ज्ञान राजकुमार को देती रहे। क्या है कोई ऐसी लड़की हमारे इस जंगल में? सरकार, हमारे गांव में एक अनाथ चिड़िया है जो कि आजकल खूब चर्चा में है। उसने अपने मेहनत और लगन से गांव में काफी अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया है, वो भी अकेले। हमारे राजकुमार के लिए उससे अच्छी कन्या कहीं नहीं होगी। तो चलो अभी चलकर उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। और ये कहकर राजा अपने मुंशी के साथ टीनी चिड़िया की दुकान पहुंच जाते हैं। आइए आइए सरकार, मेरे तो भाग्य खुल गए। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? टीनी चिड़िया, हम तुम्हारे लिए राजकुमार से शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्या तुम्हें ये मंजूर है? ये तो मेरे लिए सपना जैसा है सरकार, मैं आपकी आभारी हूँ। तो ठीक है, इस महीने के 15 तारीख को तुम्हारी शादी हमारे राजकुमार से तय है। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले जाते हैं।
टीनी चिड़िया दौड़कर अपने पुराने मालिक के पास जाती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। अरे अरे, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मुझसे आशीर्वाद ले रही हो। हाँ मालिक, क्योंकि अगर आप उस दिन मुझे ना निकालते तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। इसीलिए आपने जो भी किया वो सही किया। फिर राजा के बोले हुए दिन पर ही टीनी चिड़िया और राजकुमार की शादी खुशी खुशी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो भी बुरा भला होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है।